काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। संसद के बजट सत्र का पहला दिन विपक्ष के विरोध के बीच शुरू हुआ। इस बार ये सत्र दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच हुआ है। ऐसे में इसके हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। आज सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने नारे लगाते हुए विरोध किया। संसद के बाहर वाम दलों ने बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने संसद तक मार्च निकाला और केंद्र के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। You must have seen the farmers' protest throughout the country, not only in Delhi, everywhere. And we are in support of the farmers' protest, and the police, Delhi police and UP police are trying to sabotage the farmers' protest by attacking the farmers, and we are resisting our protest on that particular issue. And the three bills were passed by the House, by the Rajya Sabha, by sabotaging the parliamentary procedure and also by sabotaging the constitutional norms, and that is why we are opposed to that. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने संसद में कृषि कानूनों के खिलाफ नारे लगाकर अपना विरोध जताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध कर रही पार्टियों में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। चंद अपनी ही एजेंसियों के आदमी भेजकर 26 जनवरी को जो लाल किला में इन्होंने करवाया वो प्लान था। वो जो 2 किसान जथेबंदियां और 2-4 जो और शरारती अंसर हैं उनको पहले ही निकाल चुके थे संयुक्त मोर्चे से किसान। तो इसलिए सिर्फ इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये किया और कहते जी 145 MP जो है वो अलाउड है, आपका नाम नहीं है, आप सबका नाम नहीं है। अपने मनपसंद जो मेज थपथपा रहे होंगे, अभी जो इन कानूनों की तारीफ कर रहे होंगे, उनको अंदर बुलाया। अगर विपक्ष को बुलाना ही नहीं तो लोकतंत्र का क्या फायदा, संसद बुलाने का क्या फायदा। कोले झेलने पड़े, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, अन्नदाताओं को देशद्रोही कहा जा रहा है। ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और वहां पे नारे लगाए, किसानों के हक में, किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। राष्ट्रपति के सामने चाहे बेशक पार्टियों ने बाइकआउट किया, सबने तकरीबन 19 पार्टियों में 17 पार्टियों ने बाइकआउट किया। आज शर्म की बात है ये, लेकिन हम जरूर किसान की आवाज जो अंदर पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में जब लोकसभा और राज्यसभा, जहां आज दुनिया के भी सारे एम्बेसडर राष्ट्रपति जी को सुनने आते हैं, भाषण सुनने आते हैं, सारा मीडिया हेड्स वहां पे होते हैं, वहां पे सेंट्रल हॉल में और लोकसभा और राज्यसभा को वहां किसान के हित के नारों के साथ वहां पे गूंजेगा। दूसरी ओर विपक्ष का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब में कहा कि राष्ट्रपति राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है, वे संवैधानिक प्रमुख हैं। उनके संबोधन में उनका सम्मान करना लोकतंत्र का स्वस्थ अभ्यास है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, जिसने इस देश पर 50 साल तक शासन किया, उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है। सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है। The office of the president, it is an institution, and it is always, as far as I remember, in last 17 years, 18 years of my parliament experience, nowhere we have boycotted the president address. It is unfortunate. Even at this moment, I appeal to them and let them discuss on president motion, thank you motion. They can discuss anything. Ultimately, they have to make their point. By boycotting, making a news doesn't help them. This is what I appeal to them. बता दें, बीते दिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष ने ये कदम उठाया। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देखे गए सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के सामने एक सुनहरा अवसर आया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सांसद बजट सत्र को बहुत उपयोगी बनाएंगे। केंद्रीय बजट 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2020 में घोषित उन 4 से 5 मिनी बजट के एक भाग के रूप में देखा जाएगा।